वेलकम टू माय चैनल दीपक विश्वकर्मा एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 9 से हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना चालू कर देते हैं। तो ज़्यादा तो इसमें डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कार्टेशियन फॉर्म होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, इसे एक्स डैश कहते हैं, इसे कहते हैं वाई एच वाई। ये एक्स अक्ष है, इसे कहते हैं भुज। और ये वाई अक्ष है, इसे कहते हैं कोट। और जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, ये कहलाता है वो, जिसे कहते हैं मूल बिंदु। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओरिजिन। जो हमारा ये है कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश। और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। इधर के साइन होता है प्लस। इसका साइन होता है माइनस प्लस। इसके साइन होते हैं माइनस माइनस। इसका होता है प्लस माइनस। ओरिजिन से दाहिनी ओर चलने पर धन संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर की ओर होती है माइनस की 2, -3, -4, -5। ऊपर की ओर प्लस की 1, 2, 3, 4, 5। इधर की ओर होती है -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये तो जैसे हमें किसी बिंदु को दिखाना होता है, जैसे हमें बिंदु भी दिखाई दे रहा हूँ कि a बराबर है 2,3। b को दिखाना है -3, -1। c को दिखाना है -4, 4। और d को दिखाना है 3, -2। और e को दिखाना है 0, 4। और f को दिखाना है 3, 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं। इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में दिखाना है। तो जो पहली संख्या होती है तो वो एक्स अक्ष की होती है। जो दूसरी संख्या होती है वो वाई अक्ष की होती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो एक्स अक्ष में,
इसके पहले साइन देखना है कि इसमें प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 हमारे यहाँ पे आ गया, ये है। और फिर वाई अक्ष में कितना दिखाना है, 3, तो वाई अक्ष में ये हो गया 3। इसको डाट डाट करके ऐसे मिलाओ, डाट डाट करके ऐसे मिलाओ। जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु हो जाता है 2,3। ये हमारा आया प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जैसे ये है -3 -1, तो -3 है एक्स अक्ष का, तो -3 ये हो गया, -1 वाई अक्ष में, तो ये नीचे की ओर जाता है। इसको डाट डाट करके ऐसे मिला लो और इसको डाट डाट करके ऐसे मिला लो, तो यहाँ पे मिलता है -3 -1। फिर सी है -4 4, तो -4 है ये एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में 4 प्लस की है, तो इसको ऐसे ले जाओ और इसको ऐसे मिला लो। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे काटते हैं तो ये हमारा हो जाता है -4 4। ये हो गया द्वितीय क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और जैसे इसकी बात कहते हैं डी की, 3 - 2, तो 3 ये हो गया, 2 ये हो गया। इसको डाट डाट करके इस तरह से ला, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये हो गया किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर इसके बाद यहाँ पे e बराबर 0,4 है, तो ये वाई अक्ष में है, तो 0,4 ये हो गया, क्योंकि इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं मूल बिंदु के, तो 0 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो किस अक्ष में है, इसको कहेंगे वाई अक्ष में है, वाई अक्ष में। और 3,0, तो 3 हमारा ये हो गया, और वाई अक्ष का 0 है, तो वाई अक्ष का 0 हो गया, तो ये 3,0 हो गया। ये किस अक्ष में है, इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष में है। तो इस तरह से आपको अपनी बुक में ये समस्या सॉल्व करनी है, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप पुनः पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे कार्टेशियन फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और इस तरह से निरूपित कर देना ही हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। अब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है, फिर से कार्टेशियन फॉर्मूला, ये है एक्स अक्ष, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश, ये है मूल बिंदु। जैसे इसमें हमने एक बिंदु माना P बराबर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और Q बराबर x2 y2। जैसे हम इसमें दिखाते हैं कि ये P है, इसके निर्देशांक हो गए x1 y1। एक बिंदु है Q, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्राइंग कर दो, तो ये PM हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राइंग कर दो, तो ये हो गया PM। हमें इनके बीच की दूरी है ज्ञात करनी है, PQ के बीच की दूरी। तो इस तरह से हमने किया, तो ये हमारा है दूरी, इसकी मानी जाएगी x1, ये दूरी मानी जाएगी y1, यहाँ से ये दूरी मानी जाएगी x2 n तक, और ये दूरी मानी जाएगी y2। अब P से QN पे परपेंडिकुलर ड्राइंग कर दो,
तो हमने ये परपेंडिकुलर कर दिया इस तरह से, और ये बिंदु हो जाता है आर। कौन सा बिंदु हो जाता है? आर। इसको और हटा देते हैं यहाँ से, y2। अब ये जब परपेंडिकुलर है तो इसमें बीच में बन गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हमें ये पता है कि हमें ये दूरी ज्ञात कर ले और ये दूरी ज्ञात कर ले इतनी, फिर इसके बाद इसके बीच की दूरी का सूत्र निकल आएगा। और ये दूरी हमारी आती है y1। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है और ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ON बराबर हम लिख सकते हैं OM प्लस MN। ON क्या है? x2। OM क्या है? x1 प्लस MN। MN बराबर क्या हो गया? इसको रिप्लेस करके इधर ले तो ये हो जाएगी माइनस की x2 माइनस x1। इसी तरह से हमें ये रेखा लेनी है, तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई x1 माइनस नहीं x2 माइनस x1। इसी तरह से हमें ये दूरी है QN है, तो QN निकालना है हमें। तो QN को हम ले सकते हैं QR प्लस RN। तो QN हमारा कितना है? y2। QR हमें निकालना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और RN हमारा यहाँ पे है y1। इसको रिप्लेस करके इधर ले आओ तो QR बराबर हो गया y2 माइनस y1। तो ये दूरी हमारी हो गई y2 माइनस y1। अब ट्रायंगल लेना है इसमें PQR से, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में ये 90 अंश का है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये भुजा आधार हो गई, ये भुजा लंब हो गई। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा यहाँ पे PQ स्क्वायर हो गया, आधार है PR स्क्वायर प्लस लंब है QR स्क्वायर। हमने सब दूरियां निकाल ली हैं, तो PR जो है MN के बराबर है, तो MN हमने निकाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। QR हमने निकाला है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये है PQ का स्क्वायर। तो PQ बराबर कितना है? इसका रूट हो जाएगा इसका। तो जब रूट हो जाएगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। इसे याद करना है और एक बार अपने प्रैक्टिस कर लेनी है। एक प्रॉब्लम से P तथा Q के निर्देशांक क्रम से 4, 3 तथा माइनस की 5, 4 है, तो PQ के बीच की दूरी, यहाँ पे हम इसको इस तरह दिखा देते हैं। x है, x डैश है,
वाई है, वाई डैश है, ये ओरिजिन है। 4, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा यहाँ पे। तो पी के हो गया निर्देशांक। और क्यू हमारा किस चतुर्थांश में पड़ेगा? द्वितीय चतुर्थांश में। 5, -5, ये क्यू है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो पी क्यू हो गया। ये इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र अभी हमने बताया भी। ये हमारा हो जाता है x1, ये हो जाता है y1, ये हो जाता है x2, ये हो जाता है y2। इस तरह से अपने लिख लेना है। और हमने सूत्र बताया है पी क्यू बराबर √2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये वैल्यू रख देनी है। x2 है -5, x1 है +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4, y1 है 3। तो जब इसको हल करेंगे तो -5 -4 तो -9 होगी, प्लस 4 में से 3 घटा दो तो 1 बचता है। यहाँ पे आया 9 का वर्ग होता है 81, वो भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। और इसका हो गया 1, तो ये हो गया √82। आगे लिख देंगे इसमें मात्रक। तो इस तरह से अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले से। ओके। और आगे जो है अपने बुक के जो भी हैं आपके पास उनको सॉल्व करें। जो भी समस्याएं हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।